नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको पटना से सटे फुलवारी शरीफ में सड़क हादसे का एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान और परेशान कर देगा। तस्वीरों में आप खुद देखिए कि कैसे एक मालवाहक गाड़ी बेकाबू होकर आई और सड़क पर खड़े लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क पर खड़े एक राहगीर को गंभीर रूप से चोट आई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी भी मच गए। घायलों का इलाज फिलहाल एम्स में चल रहा और फिलहाल गाड़ी चलाने वाले 2 चालकों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि गाड़ी चलाने वाले 2 लोगों में से एक नाबालिग है। लोगों की माने तो जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त नाबालिग ही गाड़ी चला रहा था। तो इन तस्वीरों को देखिए, दानापुर की तस्वीरें देखिए। बेकाबू गाड़ी ने कैसे सड़क के किनारे लोगों को अपनी चपेट में लिया, उनको रौंदते हुए वो आगे बढ़ गई। बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है और सबसे बड़ी बात कि 2 लोग जो गाड़ी चला रहे थे उनमें से एक के बारे में बताया जा रहा है कि वो नाबालिग है। पूछताछ में पता चला है और 2 लोगों की जो है मौत भी हुई, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जो हैरानी वाली बात यह है कि नाबालिग होते हुए गाड़ी चला रहा था वो, पुलिस या पूछताछ में खुलासा हुआ है। तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे। कितनी तेजी से बेकाबू ये ट्रक सामने से आई और जो लोग सड़क के किनारे चल रहे थे उनको अपनी चपेट में लिया और कई लोग घायल भी हो गए हैं। देखिए, हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें। गंभीर चोटें आई हैं। बेकाबू ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी है और ट्रक की चपेट में राहगीर आए हैं। दानापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हैरानी वाली बात कि एक नाबालिग गाड़ी चला रहा था। हालांकि लोग भी यही कह रहे हैं कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी जो है वो नाबालिग चला रहा था और गाड़ी में 2 लोग सवार थे। इन तस्वीरों को देखिए। बेकाबू ट्रक कितनी तेजी से आई और सड़क किनारे जो लोग चल रहे थे उनको अपनी चपेट में लिया और वहां से तेजी से आगे बढ़ गई। हैरान करने वाला यह वीडियो दानापुर से आया है। और आइए अब जान लीजिए कि नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो उसके लिए क्या कानून में प्रावधान किए गए। नए कानून में नाबालिग अगर वाहन चलाता पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक को दोषी माना जाएगा। वाहन मालिक को 25,000 रुपए का जुर्माना और 3 साल की सजा होगी और नाबालिग को 25 साल की उम्र होने तक लाइसेंस नहीं मिलेगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय एक्ट 2000 के तहत मुकदमा भी चलेगा। ये तमाम प्रावधान किए गए हैं अगर नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो। और चलिए अगली खबर मुंगेर से है, जहां भीषण सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। हादसा बरियारपुर भागलपुर मुख्य मार्ग पर हुआ, जहां दूध से भरे टैंकर का दूसरे टैंकर से भीषण उसकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दूध टैंकर बेकाबू हो गया और एनएच किनारे मां काली के मंदिर में घुस गया। हादसे की पूरी तस्वीर मंदिर के पास मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे में एक महिला के मामूली रूप से घायल होने की खबर भी है। घटना के बाद पुलिस ने गाड़ी चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो देखिए इन तस्वीरों को। मुंगेर से तस्वीरें आई है जहां एक बेकाबू टैंकर की दूसरे टैंकर से टक्कर होती है और उसके बाद जो दूध का जो टैंकर है वो मंदिर में जा घुसता है। देखिए इन तस्वीरों को, कितना जबरदस्त ये हादसा हुआ है। तो मंदिर में बेकाबू होकर एक टैंकर जो है वो घुस गया है और जो पास में सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें ये सड़क हादसे की तस्वीरें कैद हो गई हैं। देखिए 2 टैंकर की टक्कर हुई और एक टैंकर जो सीधा मंदिर के अंदर घुस गया। मुंगेर से तस्वीरें आई हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे 2 टैंकर आपस में भिड़े और उसके बाद एक टैंकर जो है दूध का टैंकर दूसरे टैंकर से टकराया और उसके बाद इनमें से एक टैंकर बेकाबू होकर एक मंदिर में घुस गया। आरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। पिकअप वैन और ऑटो की टक्कर हुई है। जगदीशपुर के बेबनिया गांव में यह हादसा हुआ है। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। 2 लोगों की जान चली गई है और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि हादसा कितना जबरदस्त हुआ होगा। 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। इस मामले में उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दर्दनाक सड़क हादसा आरा में हुआ है। 2 लोगों की जान भी चली गई है जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। उनको बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ होगा और गाड़ियों की स्थिति कैसी है उसे देखकर आप खुद समझ सकते होंगे कि कैसे इस हादसे में लोगों की जान गई और कैसे लोग घायल हुए हैं।
दर्दनाक सड़क हादसा आरा में हुआ है और इस हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय में बंदूक के नोक पर बार बालाओं को नचाने का वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप जो खुद देखिए, जो लोग डांसर के साथ बंदूक लहरा रहे हैं वो बालू और शराब माफिया है। वीडियो में काले रंग की हाफ शर्ट और सफेद रंग की पैंट में मौजूद शख्स बालू और शराब माफिया राजू सिंह है, जबकि नीचे बनियान में बैठकर गोली चलाता शख्स रोहित सिंह है। दरअसल बकरी थाना क्षेत्र के शराब और बालू माफिया राजू सिंह और रोहित सिंह की तलाश लंबे समय से पुलिस कर रही है, क्योंकि हथियार के साथ डांस और फायरिंग करते माफियाओं का वीडियो वायरल हो रहा था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। राजू सिंह और रोहित सिंह अपहरण समेत कई संगीन मामलों में आरोपी भी हैं और हाल ही में बकरी इलाके में हुए एक लूट कांड में भी इन दोनों के कनेक्शन की बात भी सामने आई थी। पुलिस ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद तफ्तीश की गई और फिर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमंचे पर डिस्को हो रहा है बेगूसराय में और ये तस्वीरें जब वायरल हुई उसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। हम आपको ये भी बता दें कि 2 लोग लाल घेरे में एक शख्स दिखाई दे रहा है, पिस्टल थामे हुए बंदूक चलाता हुआ ये शख्स। और 2 लोगों के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। रोहित सिंह और राजू सिंह, ये 2 लोग हैं, बालू माफिया हैं और इनकी तलाश लंबे समय से पुलिस को थी, लेकिन ये वीडियो वायरल हुआ तो ये लोग तमंचे पर डिस्को करते नजर आ रहे थे और इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच तेज की और इनकी गिरफ्तारी भी हो गई है। अपहरण समेत कई मामले इन पर चल रहे थे और हाल ही में एक लूटकांड से भी इनका कनेक्शन जुड़ता नजर आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बेगूसराय में, जहां बार बालाओं का डांस हुआ और तमंचा लहराने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास कोई गैर कानूनी काम करता हुआ नजर आए तो उसके लिए देश का कानून है, कानून का पालन कराने के लिए पुलिस है, लेकिन खुद किसी भी विवाद पर फैसला लेना कानून के खिलाफ है। उसे हाथ में कानून लेना कहते हैं। औरंगाबाद में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। तस्वीरें देखकर आपके मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये लोग इस युवक की बेरहमी से पिटाई क्यों कर रहे हैं। जरा देखिए कैसे युवक पर डंडे बरस रहे हैं। कोई डंडे बरसा रहा है तो कोई कॉलर खींचकर उसे बाहर ले जा रहा है। मौके पर मौजूद सभी लोग गुस्से से लाल पीले हैं। मुखिया जी करने का है पैसा अभी हाथ में से फेंक दिया। पैसा आया वीडियो में आया है, फेंक दिया पैसा। औरंगाबाद का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। मारपीट का ये पूरा माजरा हम आपको तफसील से बताते हैं। ब्लू टी शर्ट में जो शख्स गुस्से में लाल पीला दिख रहा है वो औरंगाबाद के ऋषियप पंचायत का मुखिया पति है, जो अपने समर्थकों के साथ इस युवक की पिटाई कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। अब जिस शख्स की पिटाई हो रही है उसे भी जान लीजिए कि आखिर ये लोग इस युवक पर इतने आग बबूला क्यों हैं। बताया जा रहा है कि जिस युवक की पिटाई हो रही है
वो कुटुंबा प्रखंड कार्यालय में पोस्टेड एक महिला आवास सहायक का रिश्तेदार है। इसका नाम शशि रंजन है। लोगों की माने तो शशि रंजन रिसियप पंचायत के एक गाँव में आवास आवंटन के नाम पर पैसे की वसूली करने आया था। जैसे ही गाँव वालों को इसके बारे में पता चला, लोगों ने इसे पकड़ लिया और इसकी धुनाई कर दी। मारपीट कर रहे लोगों का कहना है कि जब ये युवक पकड़ा गया तो इसने हाथ से पैसे फेंक दिए। फिलहाल रिसियप थाने में इस युवक के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है, जिसके बाद तहकीकात जारी है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ। मामला चाहे जो हो, लेकिन मारपीट करने वाले इन लोगों को कानून हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया, ये भी एक बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय कुमार की रिपोर्ट। मुखिया जी, और बात करते हैं कोरोना की। पूरे देश में कोरोना वायरस का खौफ है। लोग संक्रमण से बचने के लिए हर उपाय कर रहे हैं, लेकिन पटना में संक्रमण से बचने के लिए खास परंपरा निभाई जाती है, वो भी हर साल। होली के तीसरे दिन यानी बसियौरा के मौके पर पटना सिटी के दीदारगंज में पूनाडी गांव से माता सती की शोभा यात्रा निकालने की परंपरा है। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस बार भी ये शोभा यात्रा पूरे तामझाम के साथ निकली। शोभा यात्रा में तरह तरह की झांकियां निकाली गई। कई श्रद्धालु नागा साधु का वेश धारण कर झांकी में शामिल हुए। शोभा यात्रा सबलपुर गंगा घाट तक निकाली गई। मेले में कई जगहों पर नाच गाने का आयोजन भी किया गया और जिसका लोगों ने भरपूर लुत्फ भी उठाया। पौराणिक मान्यता के मुताबिक सैकड़ों साल पहले गांव में संक्रमण फैलने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। बाद में गांव वालों ने माता सती की विशेष पूजा अर्चना की। माता की पूजा के बाद गांव से बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। तब से लेकर आज तक श्रद्धालु होली के बसियौरा के मौके पर शोभा यात्रा निकालते हैं। मोहन खेले होली हो, एक ओर खेले कुंवर कन्हैया, एक ओर राधा गोरी हो। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। खाली स्टेडियम में होगा क्रिकेट मैच। इंडिया साउथ अफ्रीका मैच लखनऊ में खाली स्टेडियम ये मैच होना है। अब तक बिके सभी टिकट के पैसे वापस होंगे। करीब 5 करोड़ के टिकट बिक चुके हैं। कोरोना के चलते खाली स्टेडियम में अब ये मैच होगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लखनऊ में जो खाली स्टेडियम है वहां अब मैच होगा। जो टिकट बिके थे वो उनके पैसे वापस होंगे। अब तक जो भी टिकट बिके हैं सारे पैसे वापस किए जाएंगे। और करीब ये भी बताया जा रहा है कि 5 करोड़ के टिकट बिक चुके हैं। और अब जानकारी मिल रही है कोरोना के चलते खाली स्टेडियम में ये मैच होगा। सूत्रों के हवाले से ये खबर इस वक्त आ रही है। तो जो मैच होना था उसे देखते हुए अब खाली स्टेडियम में मैच कराने का फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस का खौफ है। इंडिया साउथ अफ्रीका में के बीच ये मैच लखनऊ में खेला जाना है। लखनऊ में अब खाली स्टेडियम होगा जब मैच खेला जाएगा, क्योंकि कोरोना वायरस का खौफ ऐसा है कि अब यह फैसला लिया गया कि जो टिकट बिके हैं उनके पैसे वापस किए जाएंगे। और करीब ये भी जानकारी कि 5 करोड़ के टिकट बिक चुके हैं, लेकिन ये सभी पैसे जिन्होंने टिकट खरीदा है उनको वापस हो जाएंगे। अब खाली स्टेडियम में मैच कराया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। लखनऊ में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मैच होना था और तमाम टिकट बिक चुके थे, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि ये मैच खाली स्टेडियम में होगा। देखिए टिकट के पैसे अब वापस होंगे। 5 करोड़ के टिकट बिक चुके हैं, लेकिन ये तमाम पैसे जो हैं अब वापस होंगे। कोरोना का खौफ ऐसा है। झारखंड में साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं ने पुलिस की नींद उड़ा दी है। डीजीपी भी मानते हैं कि साइबर क्राइम पुलिस के लिए नई चुनौती है। लिहाजा जो साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं वो थाने का चक्कर लगाने को मजबूर है। साइबर अपराधी इतने चालाक हो गए हैं कि किसी के भी बैंक अकाउंट से पैसा उड़ा देना उनके बाएं हाथ का खेल बन गया है।
साइबर अपराधी अब ऑनलाइन खरीदारी का ऐप बनाकर पैसा उड़ा ले जा रहे हैं। अपराधियों ने 50 वीडियो को भी नहीं बख्शा। दोनों आप डाउनलोड करने के लिए बोला और मेरा ATM नंबर खाली डालने के लिए बोला, बस इतना ही बोला। कोई पासवर्ड नहीं लिया ना बाकी कुछ नहीं लिया। फिर उसको हैकिंग कर लिया और हैकिंग करने के माध्यम से कि 4 से 6 तारीख तक उन्होंने ये सब धोखाधड़ी किया है। इस संबंध में मैंने प्राथमिकी अविलंब 7 तारीख को साइबर क्राइम से संपर्क करते हुए सेक्टर 4 थाने में दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस के पास आम लोगों के कई ऐसे केस आ रहे हैं जो अभी तक सुलझ नहीं सके हैं। स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है। पैसा जो है हम तो तत्काल मतलब शाम को मेरे साथ 5 बजे घटना हुआ, पैसा निकला और 6 बजे हम थाने को सूचित किए तो बोले कि आप एक एप्लीकेशन लेके आ जाइए और मेरे पास दे दिए। तो एप्लीकेशन दिए। उसके बाद बैंक हम लोग सुबह, कुछ मेरे मित्र लोग हैं और सुबह हम लोग बैंक गए। बैंक में वहाँ कुछ जो निकला हुआ था पैसा, तो मैनेजर ने बता दिया कि भाई आपका पैसा जो है फलाने अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। साइबर अपराधी फर्जी ऐप बनाकर लोगों को लूक लुभावन ऑफर देते हैं और जब लोग उस साइट पर जाकर शॉपिंग करते हैं तब उनका डिटेल लेकर वे अकाउंट से पैसे उड़ा लेते हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में बैंक की भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि पीड़ित उनके ग्राहक होते हैं। कंज्यूमर उनका है, उनका कस्टमर है, उनको ध्यान रखना होगा अपने जो कस्टमर्स का। जहाँ तक थाने की बात है, आजकल एक ऑनलाइन है सर्विस, अगर थाने में जाने में कष्ट हो रहा है तो ऑनलाइन कर लें, वो ऑनलाइन अपना आवेदन दे दें और उससे उनका मामला रजिस्टर्ड हो जाएगा। संबंधित थाने से उनको कॉल जाएगा और थाना पर जाकर के अपना टाइम लेकर के उसके साथ अपॉइंटमेंट ले लें, उसके साथ जाकर बैठकर अपनी बात कर लें, समस्याओं पर रखें। पुलिस को अगर साइबर अपराधियों से लड़ना है तो उन्हें और भी हाईटेक होना पड़ेगा और उच्च तकनीक से लैस होना पड़ेगा। अगर पुलिस हाईटेक रहेगी तो साइबर अपराधी भी ऐसे अपराध करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। ज्ञानेंदु जयपुरिया, न्यूज़ 18, बोकारो। बिहार के पूर्व डीजीपी और अभयानंद सुपर 30 के संचालक अभयानंद ने अपने आप को अभयानंद सुपर 30 से अलग कर लिया है। अभयानंद ने कहा कि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ मंच शेयर करना नहीं चाहते थे। दरअसल आरजेडी से राज्यसभा उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह अब तक अभयानंद सुपर 30 को फाइनेंस करते आए हैं। ऐसे में राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने से अमरेंद्रधारी सिंह राजनीतिक शख्स हो गए, जिसके पूर्व डीजीपी ने खुद को अभयानंद सुपर 30 से अलग कर लिया है। अभयानंद से बातचीत के हमारे सहयोगी अमित कुमार ने बात करते हैं। सर, क्या वजह रही, आप अभयानंद सुपर 30 से अपने आप को अलग क्यों किया? आप जानते हैं कि मेरा जो संबंध था वो शिक्षा, खास करके आईआईटी, नीट और अन्य तरह के कॉम्पिटिशन्स के थ्रू था। आज जब यह परिस्थिति आई कि माननीय सांसद के साथ मुझे बैठ करके और सुपर 30 के मंच को शेयर करना होगा, तो मैंने अपने आप से यह पूछा कि जब ये नीति है तो फिर इसमें अपवाद होना चाहिए अथवा नहीं, और मेरा उत्तर था कि अपवाद नहीं होना चाहिए। और चलिए आपको लिए चलते हैं असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां से गायों का पीछा करते एक बाघ का वीडियो सामने आया है। दौड़ती हुई गायों का ये झुंड खौफजदा है। इन्हें खौफ है अपनी जिंदगी खोने का, क्योंकि यहाँ एक बाघ इनकी घात लगाए हुए है। इन्हें अपना शिकार बनाने की ताक में है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में ये गाय बेखौफ होकर घास चरने तो गई थी, लेकिन इन्हें शायद ही मालूम था कि वो अपने एक साथी को खो देंगी। बेफिक्री से विचर रहे इन मवेशियों को बाघ की आहट ने सतर्क तो किया। सभी बाघ से बचने के लिए जहां जगह मिली दौड़ पड़े, लेकिन बाघ की तेजी उनमें से एक के लिए घातक रही और थोड़ी मशक्कत के बाद बाघ को उसका शिकार मिल गया। नेशनल पार्क घूमने आए सैलानियों के लिए ये नजारा बिल्कुल उनकी उम्मीद से हटके था। शायद इसलिए एक सैलानी ने इसे अपने कैमरे में कैद करके वायरल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और न्यूज़ 18 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।